दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि हमें आज़ादी कैसे मिला, तो आप बोलेंगे इसका जवाब बहुत आसान है। हमें आज़ादी हमारे देश के क्रांतिकारियों, बलिदानियों का अंग्रेजों के ऊपर जो दबाव बना गया था, उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज विवश होकर हमें आज़ाद किए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी सवाल का जवाब अगर इतना आसान होता तो इतने सारे स्टडीज नहीं चलते, इतने सारे यूट्यूब चैनल नहीं चलते। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने जीवन, अपने परिवार तक को भी उन्होंने न्यौछावर किया है। इसलिए वो सदा सम्मानीय रहेंगे, सदा स्मरणीय रहेंगे और हमें उनका सदा सम्मान करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि हम लोग के देश की आज़ादी में कोई और ही कारक जिम्मेवार है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूं और आप लोग को दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूं, आपको जानकर ताज्जुब लगेगा कि जिस तरीके से हमारे देश को लोग आज़ादी के लिए एकदम जितना जल्दी मिल जाए, जितना जल्दी आज़ादी हमें मिले, जितना हम परेशान थे जब अंग्रेज हमारे देश को आज़ाद करने के लिए तैयार हुए, उससे ज़्यादा वो जल्दीबाजी में थे आज़ाद करने के लिए देश को। इसीलिए वक्त के पहले हमारे देश को आज़ाद करके चले गए। इस सब का कारण बताऊंगा, अभी आप वीडियो में बने रहिए। आप लोग को बहुत ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले तो एकदम रुक ही जाओ, मत जाओ, तुम्हारे काम की चीज़ आने वाला है। और जो लोग बाकी है उनके लिए बहुत काम का चीज़ है, उन्हें सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग को ये बात पता होगा और नहीं पता होगा तो जान लीजिए, हम सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला। इस वर्ल्ड वार में भयानक विनाश देखे और ऐसे ऐसे काम भी करवाए जो कभी मानव जाति की नहीं थी। और इस वर्ल्ड वार के बाद जो प्रमुख देश थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब इतना ज़्यादा टूट गए कि पूछो मत। और सबसे ज़्यादा इसमें ब्रिटेन टूटा था। और ब्रिटेन की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था, तो उसके अंदर जो उसके जो गुलाम देशों को कैसे संभाल पाता। ये वही बात है कि हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरा घर नहीं चल रहा है तो मैं पूरे मोहल्ले पर कब्जा करने की कैसे सोच सकता हूँ। अगर मोहल्ले पर कब्जा करूंगा तो हमारे आदमी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मोहल्ले की ओर ध्यान देंगे और हमारा घर ही टूट जाएगा। तो फिर हेड कौन रहेगा इतने सारे मोहल्ले का। तो उसी तरीके से इतने सारे देशों को कौन संभालेगा जब ब्रिटेन ही उसका हेड खत्म हो जाए। इसलिए ब्रिटेन ने फैसला किया कि मुझे अब अपने देश को संभालना है और बाकी सभी देशों को मुक्त कर देना है। मुक्त क्या कर देना है, उनके औकात से बाहर की थी तो कम से कम ये बात औकात से कि हम उन्हें आज़ाद कर दिए। और इसके साथ ही साथ अगर भारत की बात करें तो भारत में 1947 में भीषण दंगे हो रहे थे। देश में की स्थिति एकदम खराब थी और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण खाने पीने की दिक्कतें बहुत तरीके से दिखते से पूरा वर्ल्ड परेशान था। हर वर्ल्ड का हर देश सर्वाइवल में लगा हुआ था। जापान जो इतना डेवलप्ड है उसकी तो स्थिति ऐसी थी कि लोग कहीं भी नहीं पा रहे थे कि जापान उठ भी पाएगा कि नहीं। वैसे स्थिति में अंग्रेज हमें आज़ाद करने के लिए, तो वैसे तो 1948 में हम लोग आज़ाद होने वाले थे। अंग्रेजों की ये प्लानिंग थी कि हमें 1948 में आज़ाद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों का उस वक्त जो गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई बेटन था, लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो थे, वो भविष्य में जीने वाले थे। भविष्य में जीने वाला ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो ये सोच के चलते भविष्य में लोग मुझे क्या कहेंगे मेरे जाने के बाद, क्या नहीं कहेंगे, इस टाइप की चीज़ों में वो रहते थे। तो जिस वक्त 1948 में जब देश की आज़ादी की बात चल रही थी और उसी वक्त गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उन्हें चिंता सदा सताई जा रही थी कि अगर भारत को आज़ादी करने में देर करेंगे तो देश की स्थिति और ख़राब होगा। तो लोग ये कहेंगे कि अंग्रेज हमें और ख़राब हालत में दिए। तो जो 48 की जगह, अब कुछ बचा तो था नहीं, तो 48 की जगह 3 जून 1947, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 15 अगस्त 1947 तो सब याद रखते हैं, लेकिन जब भी कोई आपसे प्रश्न करेगा या कोई अच्छा आदमी प्रश्न करेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे कोई भी चलता फिरता, आपसे ये बोलेगा कि हम लोग की देश की आज़ादी का प्लान कब तैयार हुआ, किस दिन घोषणा हुआ। वो इंपॉर्टेंट डेट है 3 जून 1947 को लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने 2 घोषणाएं की। एक घोषणा की कि जो भारत जो देश है वो 2 भागों में बंट जाएगा, एक भारत एक पाकिस्तान। और उसके बाद जो छोटे छोटे रियासत हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करे कि वो आज़ाद रहे या भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए। और तीसरी चीज़ क्या है कि सब अपने अपने आज़ाद रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को संभालने की भी क्षमता नहीं थी। और इसी दिन की घोषणा के बाद तारीख तय कर दिया गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अस्तित्व में आएगा और 15 अगस्त को भारत अस्तित्व में आएगा। और इस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये आज़ादी मुख्य रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का परिणाम है दोस्तों। लेकिन
इस वीडियो में मेरा ये थोड़ा भी उद्देश्य नहीं है बताने का कि हमारे क्रांतिकारियों का इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारे क्रांतिकारी हमारे लिए सम्मानीय नहीं है। हमारे क्रांतिकारी सम्मानीय नहीं, पूज्य हैं, सम्मानीय से भी बढ़कर हैं हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया था। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें जो आज़ादी मिली है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम था। और दोस्तों, एक बात और आप लोगों को बता दूं, जो आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे हमारे देश के नेतागण, वो शुद्ध आज़ादी के लिए तो लड़ ही नहीं रहे थे। अंग्रेज इतने घाघ और घटिया क्वालिटी के लोग थे कि हमें शुद्ध आज़ादी की बात तो सोचना ही नहीं था। हमें उनके अंतर्गत आकर हमें आज़ाद रहना है, मतलब हमें उन्हें रिपोर्टिंग करनी, सब करनी। बस ये बात ये रहेगा कि हमारे देश का जो आदमी ही सब मेन आदमी बनेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग अंग्रेज को ही करनी। ऐसी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थे, क्योंकि हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि शुद्ध आज़ादी मिले। वो तो शुद्ध आज़ादी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम है। और दोस्तों, कहते हैं कि जब समुद्र मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। तो उसी तरीके से ये मंथन में विष तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, लेकिन अमृत ये है कि भारत सहित बहुत सारे देश आज़ाद हो गए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।